आते आपको एक राहत भरी खबर दे देते हैं। देश में गैस किल्लत के बाद ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय जहाज शिवालिक लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया। यह जहाज हार्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने के बाद पोर्ट पर पहुंच गया। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस लेकर आया है। ईरान ने हाल ही में 2 भारतीय जहाजों को हार्मुज से निकलने की अनुमति दी है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए जो आपको राहत देगी और आपकी रसोई को सांसें देगी। भारत की पूरी हुई आस, आपकी रसोई को मिलेगी सांस। एलपीजी लेकर पहुंच रहा जहाज, गाड़ी से भारत तक ऊर्जा मिशन। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। तुलसीदास की रामायण की चौपाई इस विमान के लिए मानो लिखी गई। श्री रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई जो रावण पर विजय पाने के बाद भगवान श्री राम के पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते समय वर्णन करती है। जहाँ सब लोग जय जयकार कर रहे थे, वैसे ही उन समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आ रहा है विमान, जिसका कोलाहल पूरे देश में। जंग का धुआं, मिसाइलों की गूंज और समुद्र के बीच फंसा ऊर्जा का रास्ता। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया का सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लगभग ठहर सी गई थी। ये वही रास्ता है जहां से गुजरती है दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई। और इसी रास्ते में फंसा था भारत का जहाज, जो गैस तो ला ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत की खबर ला रहा है। भारतीय ध्वज वाला शिवालिक एलपीजी कैरियर 45,000 टन एलपीजी लेकर खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करते हुए भारत पहुंचने वाला है। यह जहाज मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डालने वाला है और इसके साथ देश में चल रहे गैस संकट के बीच एक बड़ी राहत की उम्मीद भी पहुंच रही है। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये उस परेशानी की तस्वीरें जिसका कुछ दिनों का निदान लेकर ये जहाज भारत पहुंच रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस हासिल करता है, वहीं कई जहाज तनाव के कारण फंस गए थे। इनमें कई जहाज भारत के भी शामिल थे। इन जहाजों में सबसे पहला जहाज शिवालिक एलपीजी कैरियर, जिसकी क्षमता करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी की, और इसके पीछे दूसरा जहाज जो कांदला पोर्ट पर 17 मार्च को पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदी। और ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इससे भारत को कैसे राहत मिलेगी। अब भारत का घरेलू हाल समझ लीजिए। एक जहाज में लगभग 50,000 टन एलपीजी की क्षमता है। एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम गैस आती है। करीब 35 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। मतलब 20 से 25 लाख परिवारों को एक महीने की जरूरत पूरी हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या इन 2 जहाजों से भारत का गैस संकट खत्म हो जाएगा? भारत में हर दिन करीब 8,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत है। यानी शिवालिक और नंदा देवी से आई गैस करीब 13 दिन की जरूरत पूरी कर सकती है। यानी ये स्थायी समाधान नहीं, फिलहाल के लिए बड़ी राहत। भारत की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक आयात पर निर्भर है, जिसमें करीब 88% कच्चा तेल, तो वहीं लगभग 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी विदेशी आयात पर निर्भर है। और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई से आता है। यही वजह है कि वहां का तनाव भारत की ऊर्जा पर सीधा असर डालता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फारस की खाड़ी में अब भी करीब 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज वहां फंसे हैं। करीब 611 भारतीय नाविक वहीं तैनात हैं। जंग के साए में ऊर्जा की लड़ाई भी चलती है, क्योंकि तेल और गैस ही आधुनिक दुनिया की असली ताकत है। ऐसे में हार्मुज की खतरनाक लहरों को पार करते हुए भारत पहुंचा शिवालिक एलपीजी कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि देश के लिए राहत की कीमत। अब नजरें इस बात पर है कि बाकी जहाज भी हार्मुज की दहलीज पार कब करेंगे और भारत की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से पटरी पर कब लौटेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो इस राहत भरी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।